नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री का टेस्ट प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम लोग हिस्ट्री का पहला टेस्ट है वो आधुनिक भारत से है। और इसमें आधुनिक भारत के जो बेसिक क्वेश्चन हैं कि कैसे और कब क्या परिस्थितियां थी, कौन यूरोपीय भारत आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सब अपने इस पहले हिस्ट्री का जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होंगे। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग लास्ट तक टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप लोग इसमें कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में भारत से व्यापार स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। मध्यकाल में भारत से व्यापार स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो आप सब आंसर बताइए कि मध्यकाल में भारत से व्यापार स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, पुर्तगाली। मध्यकाल में भारत से व्यापार स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। ठीक है। सन 1498 में वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में आया। वो भी भारत में कहाँ पर आया? भारत में दक्षिणी भाग में स्थित कालीकट नामक तट पर आया और वहाँ पर उसको कालीकट का तत्कालीन शासक था जमोरिन, उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया। ठीक है। और वास्को डिगामा जब भारत से वापस गया तो वह बहुत ही अधिक मात्रा में मुनाफा कमाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अन्य जो यूरोपीय थे वो भी भारत की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है। तो मध्यकाल में भारत से व्यापार स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। ठीक है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। तो अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के सुल्तान से गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की कंपनी किसने प्रारंभ की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की कंपनी किसने प्रारंभ की थी। इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डच। ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की जो कंपनी प्रारंभ की थी वो डच ने प्रारंभ की थी सन 1602 ईस्वी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत किस मुगल शासक के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। किस मुगल शासक के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इसका कौन सा आंसर होगा? आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। उस समय जहांगीर मुगल शासक था तथा सन 1613 ईस्वी में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सही क्रम है, मतलब
यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सही क्रम है? इनमें से कौन सा क्रम सही है यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का? इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शासक के समय में हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? इसमें से आपको आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही, लुई 14वां। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी लुई 14वां के शासन में हुई थी। ठीक है, लुई 14वां का जो मंत्री था कॉलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो कैसे समाप्त होता है? इसका कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक्सला चैपल की संधि से। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्सला चैपल की संधि से। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो सन 1740 से लेकर के, ठीक है, सन 1740 से सन 1748 के मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था सन 1740 से 1748 के मध्य अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और ये युद्ध का जो कारण था, वो युद्ध का कारण था जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का लड़ाई था उस यूरोप में, उसकी वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था और यह एक्सला चैपल की संधि से समाप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है आंसर नंबर सी सही। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंबर का युद्ध कब हुआ था? अंबर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर दीजिए। ठीक है, अंबर का युद्ध जो हुआ था सन 1749 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंबर का युद्ध सन 1749 में हुआ था। ठीक है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से हैदराबाद का संस्थापक कौन था? निम्न में से हैदराबाद का संस्थापक कौन था? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, निजाम उल मुल्क। हैदराबाद का जो संस्थापक था निजाम उल मुल्क, इसे किलिच खां के नाम से भी जाना जाता था। इसने सन 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है, बुरहान उल मुल्क इसने किसकी स्थापना की थी? इसने जो है अवध की स्थापना की थी। और मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में अपना एक स्वतंत्र शासक जो शुरू किया था। ठीक है, तो हैदराबाद का संस्थापक जो था वो कौन था? निजाम उल मुल्क। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 10, बेदारा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? फ्रांस तथा अंग्रेजों के मध्य, फ्रांस तथा डचों के मध्य, डच तथा अंग्रेजों के मध्य, डच तथा पुर्तगालियों के मध्य। कौन सा ऑप्शन इसका सही? इसका आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डच तथा अंग्रेजों के मध्य बेदारा का युद्ध हुआ था जो डच तथा अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, मतलब तीसरा कर्नाटक युद्ध कैसे समाप्त हुआ था? इसका आप आंसर दीजिए। ग्यारह का आंसर डी सही है, पेरिस की संधि से तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। पेरिस की जो संधि हुई थी सन 1763 ईस्वी में, इससे तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था जो कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका कौन सा ऑप्शन होगा?
ऑप्शन नंबर ए, जून सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। तो बंगाल का युद्ध जो हुआ था वो जून सन 1757 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, शाह ए बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? शाह बेखबर से किस मुगल शासक को जाना जाता था? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 बहादुर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो कि बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नादिर शाह ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? नादिर शाह ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है, करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगलों को करनाल के युद्ध में पराजित किया था। और उस समय जो मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। और नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे, ठीक है, मयूर सिंहासन, ये मुगलों से छीना था उस समय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 14 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। फिर बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, किस बंगाल नवाब ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? किस बंगाल नवाब ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित किया था मुंगेर को, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने सन 1760 ईस्वी में उसने क्या किया था कि जो मुर्शिदाबाद राजधानी थी बंगाल की उसको हटा के उसने मुंगेर कर दिया था, ठीक है, जो मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किस शासक ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किस शासक ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने सन 1765 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद अंग्रेजों के साथ शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का 17 क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, अमृतसर की संधि किसके मध्य हुआ था? अमृतसर की संधि किसके मध्य हुआ था? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो आंसर सही है वो है हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि जो हुई थी 1809 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अंग्रेजों तथा रणजीत सिंह के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 19 है, सिख साम्राज्य का अंतिम
राजा कौन था? सिख के साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, दिलीप सिंह। सिख के साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ठीक है, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, शाह शूजा से। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शूजा से प्राप्त किया था। शाह शूजा कौन था? शाह शूजा अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। ठीक है। तो इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हुए। ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, जिससे इस तरीके की और वीडियो आपको मिलते रहे, और आप सब अपना पढ़ाई जारी रखें।